हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स की एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया एंड ऑलरेडी 16A भी कंप्लीट कर लिए। आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से जाके पहले वो देख लेने जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे, कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज गिवन। अगेन अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले लिखते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल आपके पास 160 है और हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, 180 में से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम 180 में से 160 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 20 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है एक्सटीरियर एंगल को। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 20, तो 20 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 18। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हम यहाँ पे लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 18 एंड दिस इज आवर आंसर फॉर पार्ट 1। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए अगेन इंटीरियर एंगल दिए तो सीधे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। कैसे आएगा, अब सीधा पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, देन 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल। अब आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड, देन इनको कट कर देते हैं, कैंसिल करके हमारे पास आ गया नंबर ऑफ साइड्स 8, n इज इक्वल टू 8। देन देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास है जो हमारा इंटीरियर एंगल है, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं दिया तो पहले वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल को हम पहले फाइंड करना पड़ेगा। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। देन मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाते हैं पहले, 5 1 5 प्लस 1 6/5 इंटू 90। देन इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, 5 1 एंड 8। देन 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, हमारे पास आया 108। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास आएगा कैसे, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो हमारे पास आ गया 72 डिग्री। देन हमें फाइंड करनी है अगेन नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आता ही है, 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 5, n इज इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने जितने भी एंगल्स फाइंड किए हैं, जो साइड्स फाइंड किए हैं हमने, वो किससे फाइंड किए हैं, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से। पहले इंटीरियर से एक्सटीरियर फाइंड किया एंड देन हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर ली। हम डायरेक्टली इंटीरियर एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं, तब हमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना होगा। तो दोनों वे से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे सीख लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अगेन नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी फॉर रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। अब डायरेक्टली हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट पार्ट में कितने हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 3 1 एंड 3 30। तो आपके पास आंसर आ गया 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएंगी, अगेन सेम फॉर्मूला, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 से एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो आपके पास कटिंग करके आ गया 12। तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारे पास 12।
पार्ट 1 का आंसर 12 है। सेकंड पार्ट एक्सटीरियर एंगल, अगेन पहले हमें फाइंड करना होगा, डायरेक्टली नहीं दिया। एक्सटीरियर एंगल आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 2/5 ऑफ अ राइट एंगल, देन 5 1 जा 5 18 जा 18 2 जा 36। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 36। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको अगेन अपना फॉर्मूला लिख देना है, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाय 36, देन 36 1 जा 36 1 जा 0 एज इट इज़। आपके पास आंसर आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 10 है हमारी नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आ गया पार्ट 2 का भी आंसर आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल इज दिस। हमारे पास 2 इंटीरियर एंगल दिए हैं, तो हमें ये चेक करना है कि ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है जिसका इंटीरियर एंगल 170 डिग्री है। तो देखिए आपको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपके पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 170 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं जो हमें गिवन है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 170 डिग्री। अब देखिए जब हमें ये चेक करना होता है ना कि इज़ इट अ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल भी गिवन हो सकते हैं, कि क्या ये एंगल जो हमें वैल्यू दी है वो किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो आपको उसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। आपने सबने ध्यान देना है क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में ही आएगी, जैसे 1 2 3 जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर, उसी में ही हमारी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी। ऑब्वियसली पॉलीगन 3 से स्टार्ट होता है, तो आपकी साइड 3 4 5 6 7 8 कोई भी साइड आ सकती है, बट वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होनी चाहिए, तो देन वो पॉलीगन बन सकता है। तो आपको यही चेक करना है। देखिए अगेन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी करवाया कि इंटीरियर एंगल दिया था, बट मैंने एक्सटीरियर फाइंड करवा के देन आपको नंबर ऑफ साइड फाइंड करवाई। तो हम हमेशा ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली। इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला है आपके पास जो सम ऑफ एंगल्स का है। यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करवा रही हूँ, 360 जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। आप इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज़ n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, तब भी आपके पास इंटीरियर एंगल की ही वैल्यू आती है। बट अभी अगेन हम एक्सटीरियर एंगल से करेंगे, एक सम में आपको इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला से भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सपोज ये इंटीरियर एंगल है और हमें चेक करना है ये इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का है कि नहीं। तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, देन 10 डिग्री आ गया। अब हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स करने का फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिग्री से डिवाइड करना है 10 को, पूरा पूरा जा रहा है। आपके पास नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में ही आ रही है। तो यस हमारी नंबर ऑफ साइड होल नंबर्स में है। सो यस क्या लिख देंगे, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव आ रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है हुज नंबर ऑफ साइड्स मतलब हुज इंटीरियर एंगल 160 हो। तो रेगुलर लिख देते हैं, रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल इज 170 डिग्री। इज इट पॉसिबल कि हमारे पास एक ऐसा पॉलीगन हो सकता है जिसका ईच इंटीरियर एंगल 170 डिग्री है। देन अब हम कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन आपके पास इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ये एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू है ना, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 138 डिग्री। अब ये पार्ट में आपको दूसरे फॉर्मूला से करवा देती हूँ, जब आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर आपको एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, जैसे सपोज
आपको नंबर ऑफ साइड्स ही फाइंड करनी है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जैसे वहाँ पे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी, तो आपके पास सम का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस, एंड यहाँ पर n आएगा। 138 को ऊपर ले जाते हैं, n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n के साथ, 180 इंटू n 180n, यहाँ पे आ गया 360। 360 को हम लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 180n में से 130n माइनस कर देते हैं। अब आपको सिंपली 180 में से 138 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 42n। देन n की वैल्यू फाइंड करनी है, 42 को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो n को डिवाइड करके देखते हैं इस नंबर के साथ पूरा पूरा जाता है कि नहीं। सबसे पहले तो आप देखिए 2 के टेबल में तो जा ही सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 0, 2 21 ज़ा, देन अब जाएगा 3 के टेबल में, 3 6 ज़ा 18, 0 एज इट इज़, 3 7 ज़ा। अब आगे इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 60 एंड 7 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हम बोल देंगे इज़ इट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो 60 ओवर n इज़ नॉट अ होल नंबर। जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स आई हैं वो होल नंबर में नहीं आई है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज़ 138 डिग्री। बस आपको ये लिख देना है। तो आपको जो इजी लग रहा है फॉलो कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ईच एंड एवरी सम में कि पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें और ये फॉर्मूला लगा दें, और मैंने आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल के फॉर्मूला से भी सम एक बार करवा दिया है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन देखिए सेम वैसे क्वेश्चन 5 की तरह, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज गिवन। अब तो आपके लिए और इजी हो गया, डायरेक्टली एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल कितना है 80 डिग्री। हमें क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स सबसे पहले। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो 360 से हम डिवाइड कर देंगे 80 को। अब सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, 0 0 कैंसिल, देन 4 9 ज़ा 4 2 ज़ा। अब आके आपके पास फ्रैक्शन में आंसर, एन हमारा फ्रैक्शन में आया है, तो हम लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है, so it is not possible, hence it is not possible, ये possible नहीं है, it is not possible to have a regular polygon, to have a regular polygon whose exterior angle is 80 डिग्री। देन सेकेंड पार्ट आपके पास, अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40% ऑफ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। 40 अपॉन 100 इंटू 90, 0 0 एंड 0 0 कैंसिल, 4 9 ज़ा 36 डिग्री। देन अगेन आपको सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करके देखना है, उसका फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल दैट इज 36, 36 1 ज़ा 36 10 ज़ा। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई 10। अब 10 एक होल नंबर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ होल नंबर। अगर ये होल नंबर है हैंस इट इज़ पॉसिबल, तो ये तो हो गया पॉसिबल, तो हम बोल देते हैं हैंस it is possible to have a regular polygon whose exterior angle is 40% of a
राइट एंगल। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था हमने एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के भी दोनों पार्ट्स का आंसर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको बस फॉर्मूलाज को एक बार लर्न करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।